हैं? तो ये क्या होगा, सत्य होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है। अब दूसरा देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या आपको पता है कौन कौन सी होती है प्राकृत संख्या? 1 2 3 4, इतना बताया था मैंने पहले आपको, पहले चैप्टर में। अनंत तक ये जाता है। तो ये कह रहा संख्या रेखा, संख्या रेखा में क्या होता है? संख्या रेखा में 0 होता है, -1 -2 भी होता है, और 1 2 होता है। जबकि प्राकृत संख्या में माइनस नहीं होता है, सिर्फ प्लस 1 2 3 होता है, 0 भी नहीं होता है। अतः क्या होगा, ये जो कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो ये क्या होगा, ये असत्य कथन होगा, आपका असत्य होगा। अब तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ऐसा नहीं है। जैसे कि 1 2, आपको पता है वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं? जितने भी संख्याएं होती हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अतः ही क्या होगा, असत्य होगा ये भी। तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य, और तीसरा भी सत्य होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, प्रश्न संख्या 2 देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये देखना, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं आपको पता है? 1 2 3 4 5, ये जब जितने भी होते हैं, 6 7 8 9, ये सब क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अब वो क्या कह रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 का वर्गमूल 1 होगा। अगर इसका वर्गमूल कर दिया जाए इन सभी संख्याओं का, √5 √6 √7 √8 √9, इस तरह अगर कर दिया जाए पूर्णांकों के वर्गमूल, अब वर्गमूल इनका लिया जाए, 1 का क्या होगा? 1 होगा, इसका √2 ही 3 होगा, इसका 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 है, इसका 3 होगा। इस तरह ये जाएगा अपन। तो प्रत्येक पूर्णांक का अपरिमेय नहीं होता है। देखिए यहाँ पे 1 का तो 1 आ गया, लेकिन 2 का पूरा नहीं आ रहा, 4 का आ गया, 2 आ गया, इसी तरह 9 का आ गया, 3 आ गया। तो ये आपका सही। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते? नहीं, ऐसा नहीं है। और ये आपको उदाहरण से समझ सकते हो कि जैसे √4 है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, जो कि क्या है? जो कि अपरिमेय नहीं है। ये देख सकते हो, कह रहा यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या। ये आप देख लो, ये परिमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल 2 है, तो 2 क्या है? 1 2 1
परमेय संख्या है। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है। तो इसमें आपको ये दिखाना है कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। जिसके लिए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है। ये क्या होता है, कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो अगर हम लंब 1 मान लें, आधार को 2 मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग 1 + 4 बराबर √5। तो ये क्या आ जाएगा, √5। और इसको अगर यहाँ से बढ़ा दिया जाए और इसको अगर ऐसे खींचा जाए तो ये तो √5 आपका हो गया। तो ये जो रेखा होगी √5 की होगी, और इसको भी अगर यहाँ तक बढ़ा दिया गया तो ये भी √5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक वृत्त बन रहा है, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। इसको संख्या रेखा पर देख लीजिए कैसे करेंगे। एक संख्या आप खींच दीजिए यहाँ पे और एक रेखा खींचो, यहाँ 0 करेंगे, 1 2 3, इस तरह इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे हम 2 पर 1 सेंटीमीटर रेखा खींच देंगे, ठीक है, और इसको 0 यहाँ से मिला देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये आपका √5 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ये 2 और 1, और इसको जब इस तरह होगा तो इसको प्रकार की सहायता से इस तरह बना देंगे। तो ये जो तुम्हारा P बिंदु होगा, ये आपको क्या करेगा, बिंदु P क्या होगा, P √5 को प्रदर्शित करता है। अर्थात जो ये होगा यहाँ से यहाँ तक, यही संख्या रेखा पर √5 का मान होगा। अब इसको पढ़िए आप लोग और लगाइए, कॉपी बना लीजिए एक तो, उसमें ये रोज़ का रोज़ लगाते जाइए। जो नहीं समझ में आता उसको लिखकर मुझे बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।